माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों का इंग्लिश टीचर बंधु सर। स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल A1 साइंस क्लासेस में। तो आज से इंग्लिश का कंटिन्यू क्लास हम लेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 12 बिहार बोर्ड से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के या आपका भाई बहन जो भी हो लोअर क्लास में पढ़ता है उन सभी के लिए, क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में हम लोग को जो भी कुछ पढ़ना है वो हमेशा के लिए पढ़ना है। आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने आप लोगों के बोर्ड पे यहाँ पे दिख रहा है नाउन जो है ये आप लोग जब बचपन में थे क्लास 5 में पढ़ रहे थे, 6 में पढ़ रहे थे, तब पर भी पढ़े हैं। आज क्लास 12 में आए हैं, आज भी पढ़ेंगे। और जब आप लोग कंपटीशन लेवल पर जाइएगा तो इसी नाउन को पढ़िएगा। बस ये डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग कब इसमें पूर्णता प्राप्त कर पाते हैं। यानी कि जब भी हम लोग इसमें परफेक्शन प्राप्त कर लेंगे वहीं पे हमारा स्टडी खत्म हो जाएगा। यानी कि इंग्लिश पढ़ने का कोई क्लास नहीं होता है, कोई समय नहीं होता है। जब इसको आप सीखना चाहें तब सीख सकते हैं। तो आज हम लोग आप लोगों के सामने हम लेकर के आए हैं नाउन का क्लास। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि नाउन होता क्या है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासों को। चलिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? नाउन। देखिए नाउन, तो सबसे पहले ये शब्द जो हम लिखे हैं नाउन, इस नाउन का मतलब क्या होता है ये जानेंगे हम लोग। देखिए नाउन का मतलब होता है हम लोगों का क्या होता है भाई? संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। अब देखिए ये जो वर्ड लिखा गया है NOUN नाउन, जिसका मतलब क्या होता है? संज्ञा। यानी कि संज्ञा जो है ये होता क्या है? तो ये संज्ञा जो है नाउन है, ये किसी ना किसी चीज को बोला गया है। अब इस नाउन का प्रकार होता है, आप लोग सुने होंगे। नाउन हमारा जो होता है प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मैटेरियल नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि हम देखिए एक शब्द लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं भाई? पेन। पेन जो है हमारा ये नाउन है। क्या है? नाउन है। वैसे ही हम लिख दें आर्मी। क्या लिखे? आर्मी। ये भी हमारा क्या है? नाउन है। वैसे ही हम लिख दें कैटल। कैटल। कैटल मतलब क्या होता है? पशु। ये भी हमारा क्या है? नाउन ही है। वैसे ही हम लिख दें मिल्क। क्या लिख दें? मिल्क। तो ये मिल्क भी हमारा क्या है? नाउन है। वैसे ही हम लिख दें ऑयल। ये भी हमारा क्या है? नाउन है। वैसे ही लिखते हैं हम लोग मोहन। क्या लिखे हैं? मोहन। तो मोहन भी हमारा क्या है? नाउन है। वैसे ही हम लिख दें मैन। क्या लिखे? मैन। ये भी हमारा क्या है? नाउन है। तो जितने भी चीज आप लोगों के सामने इस बोर्ड पे जो भी वर्ड दिख रहा है वो सब के सब हमारा नाउन है। और बोर्ड पर का ही नहीं, आप लोगों से यहां तक हम बता दें कि जितने भी चीज आप लोग उपयोग करते हैं वो सब के सब नाउन है। यानी कि जितने भी चीजों का हम लोग उपयोग कर पाते हैं उसको यहां तक कि देख पाते हैं, यहां तक आप लोग को बता दें कि हम लोग छू पाते हैं, वो सब के सब क्या है? नाउन ही तो है। ये आप लोग के सामने हम कलम लिए हैं, इसका हम लोग उपयोग करते हैं, इसको हम छुए हैं, तो ये क्या है? हमारा नाउन ही है। यहाँ पे आप लोग को दिखा दें कि ये देखिए ये क्या है? तो ये हमारे बाइक की चाबी है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? की बोला जाता है। तो की बोला जाता है इसको। तो ये क्या है? ये भी तो क्या है? नाउन है, क्योंकि ये क्या है? एक चीज है, ठीक है, और इसका एक नाम है। तो नाम को ही तो नाउन बोला जाता है। जो भी कोई नाम होगा, यदि कोई वैसा चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम हो, जिस नामों से हम उसको पहचानते हैं, वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। यानी कि मान के चलिए आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है और उसको बोले कि बाबू जाओ चाबी लेकर के आओ, की, तो आएगा तो इस की को उठा करके लेके जाएगा।
तो उसको पता है कि की किसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, यानी की के नाम से इसका एक पहचान है। तो जिसका कोई ना कोई नाम हो वो सब के सब हमारा क्या होंगे, तो नाउन होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अब नाउन के बारे में जान गए होंगे कि नाउन होता क्या है, जान गए होंगे। तो ध्यान रखना है, अभी भी नहीं समझ होंगे तो ध्यान रखना है कि जिस भी चीजों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, या उसको देख पा रहे हैं या छू पा रहे हैं, वो सबके सब क्या है, नाउन है। अब बात रहा कि नाउन का प्रकार, नाउन का प्रकार भी होता है। जैसे हम आप लोगों के बोर्ड पे लिखे हैं, ये हमारा पेन, इसको बोले तो हम क्या है भाई, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। वैसे ही मैन भी हमारा कौन सा नाउन, तो मैन भी हमारा कॉमन नाउन। ध्यान रखिएगा लोग, ये क्या है, कॉमन। ये की क्या है भाई, तो की हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन। क्या होगा, प्रॉपर नाउन। ये मोहन, मोहन क्या है, तो मोहन भी होगा प्रॉपर नाउन। क्या होगा, प्रॉपर नाउन। यहां पे आप लोग के सामने क्या है, मिल्क है, तो मिल्क हो जाएगा हम लोग का मैटेरियल नाउन। कौन सा नाउन, मैटेरियल नाउन। तो ध्यान रखिएगा लोग। अब आप लोग नाउन के प्रकार पे ध्यान रखिएगा लोग कि नाउन क्या है, अलग अलग है। यानी कि जिस भी चीजों को देख रहे हैं लोग, छू रहे हैं लोग, या महसूस भी कर रहे हैं लोग, ये सब के सब नाउन है, लेकिन उस नाउन का वैरायटी है। तो सबसे पहले नाउन का वैरायटी बताने से पहले, नाउन के प्रकार बताने से पहले हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे नाउन के डेफिनेशन पे। हम चाहेंगे कि आप लोगों को नाउन का डेफिनेशन लिखवा दे कि नाउन का डेफिनेशन होता क्या है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अब नाउन पहचान जाएंगे कि हाँ, किसी वस्तु को दिखाया जाए, कोई पूछेगा ये क्या है, तो आप लोग बता देंगे कि यह एक नाउन है। या कोई वर्ड लिखा हो तो आप लोग बता देंगे कि यह क्या है, नाउन है। जैसे मान के चलिए हम चेयर को लिख दें, क्या लिख दे भाई, चेयर लिख दिए। अब कोई बोल रहा है कि बताइए ये चेयर क्या है, तो आप लोग बोल सकते हैं ना कि चेयर क्या है, तो नाउन है। अब कौन सा नाउन है, ये बात की बात है, इसको हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन इतना तो बता सकते हैं ना कि चेयर हमारा क्या है, नाउन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नाउन के डेफिनेशन को देखते हैं लोग, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो आइए देखिए, तो अब नाउन की किसका देखेंगे, डेफिनेशन। तो नाउन का हम डेफिनेशन आप लोगों को बता दें, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नाउन। नाउन, नाउन का डेफिनेशन क्या होगा, तो देखिए noun is a naming word. Noun is a naming word. सिंपल सी बात है। नाउन क्या भाई, नेमिंग वर्ड है, यानी कि वो एक नाम देने वाला चीज होता है नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अच्छा, ये डेफिनेशन नहीं याद रखना है आप लोगों को। दूसरा वर्ड, दूसरा याद रखिए, दूसरा क्या होगा, a word that stand for any name, it is called noun। आया समझ में, नहीं आया तो समझिए, हम है समझाने वाले आप लोगों को, ऐसे नहीं छोड़ेंगे बिना समझाए। हमारे चैनल पर बस बने रहिए, हर कुछ सिखा के छोड़ेंगे, एकदम इजी वे में सिखाएंगे आप लोगों को। देखिए क्या कह रहा है कि ये वर्ड यानी कि एक शब्द, ये वर्ड मतलब एक शब्द, दैट जो स्टैंड फॉर एनी नेम, इट इज कॉल्ड नाउन। यानी कि अब तो समझ आ गया होगा, क्या समझे लो, कि एक शब्द जो आता हो किसी न किसी नाम के लिए, किसी न किसी चीज का नाम हो, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, नाउन। क्या बोला है, नाउन। जो किसी भी चीज का कोई ना कोई नाम होगा,
उसी को तो बोलते हैं नाउन। किसी चीज का नाम हो गया इसका मतलब वो नाउन है। कोई भी चीज आपके सामने है उसका कोई नाम है इसका मतलब नाउन है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं लोग, हम लोग नाउन के प्रकार को देखते हैं कि नाउन का प्रकार कितने होते हैं। चलिए देखिए नाउन का क्या पढ़ेंगे, टाइप्स। तो आप लोग को बता दें तो लिख सकते हैं, आप लोग क्या लिख सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब हुआ कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी कितने, टाइप्स यानी प्रकार, ऑफ नाउन यानी कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। क्या बताइएगा, तो देखिए क्या बताना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, ये नहीं बताना है, मत बताइए, दूसरा बता दीजिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। सिंपल सी, जो माइंड में आइए उसको बताइए, जो भी याद आ जाए उसको बता देना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन या देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है, यदि आप 2 टाइप्स नाउन बोल रहे हैं तो आपको बोलना होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और जब देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन बोल रहे हैं तब बोलना होगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्हीं बातों का तो ध्यान रखना है बताते समय। 2 टाइप्स बोल रहे हैं तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल। 5 टाइप्स बोल रहे हैं तो प्रॉपर, कॉमन, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। बस यही याद रखना है नाउन की टाइप्स में। तो चलिए देखते हैं, आप लोग मेरे साथ लिखते चलिएगा लोग, या हम आप लोगों को लिखने के लिए समय दे देंगे। तो चलिए लिखते हैं लोग। देखिए, हमको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने का आदत है, तो आप लोग देख रहे होंगे बार बार हम झुक रहे हैं पेपर उठाने के लिए। ठीक है, तो लेकिन तब तक याद आ रहा है कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। देखिए, हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं, उसके अब टाइप्स पढ़ेंगे। हम क्या बोले कि ये जो नाउन है, क्या है, नाउन है। ये जो है, ये भाई हम बोले कि आप 5 टाइप्स बोलिए, नहीं तो 2 टाइप्स बोलिए, तो ज्यादा बेहतरीन होगा कि इसको आप लोग कितना बोलिएगा, 2 टाइप्स ही बोलिएगा। सबसे पहले क्या बोलिएगा, 2 टाइप्स। पहला बोल दीजिएगा, क्या बोलिएगा पहला, काउंटेबल नाउन। हो गया, पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा बोल दीजिएगा लोग अनकाउंटेबल नाउन। हो गया, बस यही 2 नाम याद रखना है। कौन सा, तो पहला देखिए काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। ठीक है, आगे देखिए लो, काउंटेबल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है बाबू, नहीं पता है? अरे नहीं पता है तो देखो ना, हम किस लिए हैं, हम आ गए हैं ना तुम लोग के साथ। बस मेरे साथ बने रहो मेरे इस चैनल पर। A1 साइंस क्लासेस में हर कुछ बताएंगे, पूरे 0 से लेकर के पूरे सिलेबस अकॉर्डिंग टू क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए पढ़ो, या अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाओ, या तुम कंपटीशन लेवल का पढ़ो। इससे बाहर कुछ नहीं होगा। मेरे चैनल पे आकर के एक बार देख करके मेरा क्लास ले करके देखो, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन नहीं बना तो तुम फिर मेरे कमेंट बॉक्स में बोलना कि सर आप जो पढ़ाए हैं उससे कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं बना। ये बिहार बोर्ड का तो छोड़ो ना, जो लोग बिहार बोर्ड में हैं उनके लिए तो बहुत
बहुत अच्छा चीज है ये, बहुत अच्छा चीज। आज जो तुम्हारे छोटे भाई बहन है उनके लिए तो पूछना ही नहीं है, वो तो आने वाले अपने टीचर को भी पढ़ाएगा, अपने क्लास में सारे बच्चों को दंग रखेगा, इतने छोटे से एज में इतना सारे जानकारी रखेगा। तो उन सबको मेरे चैनल से जुड़ाओ। मेरा चैनल का नाम होगा A1 साइंस क्लासेस। ओके, चलिए देखते हैं लोग कौन सा नाम भाई हम लोग का, काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। क्लियर है? अब देखो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 नाउन आता है, बता दें? जानते हो? नहीं पता है तो देखो, एक है हमारा प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब देखो दूसरा, देखो बताएगा लोग कि हम ही बताएं? अच्छा देखो हम ही बता रहे हैं, कौन है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बता दिए, तीनों बता दिए। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाला तीनों नाउन, कौन? प्रॉपर है ना सामने, कॉमन और कलेक्टिव। याद रखना है, तुम लोग से पूछे हैं, नहीं बताया तुम लोग, हम बताए हैं। अब आज के बाद कभी पूछेंगे तो तुम लोग को बताना होगा कि हाँ ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 नाउन आता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। याद हुआ? नहीं हुआ? अरे देखो ना, नाउन तुम लोग का 2, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल के 3 टाइप्स, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अनकाउंटेबल का बता रहे क्या? इसका हिंदी बताना पड़ेगा। बोका है साहब, हिंदी की क्या जरूरत है इंग्लिश की क्लास में? अच्छा ठीक है, बात मान रहे तुम लोग का। देखो ये काउंटेबल नाउन का मतलब हुआ गणनीय, गणनीय यानी कि जिसको गिना जा सके। अनकाउंटेबल मतलब अगणनीय, जिसको गिना न जा सके। बता दिए हिंदी? अच्छा इसका भी चाहिए? अरे भाई ये प्रॉपर नाउन है, जिसको तुम लोग जानते हो जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है। सॉरी, क्या बोला जाता है प्रॉपर नाउन को? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। क्या बोला जाता है प्रॉपर नाउन को? व्यक्तिवाचक संज्ञा। निचवा है जातिवाचक संज्ञा, इसीलिए याद आ गया। ये है प्रॉपर नाउन, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी याद रहा? अच्छा हम इंग्लिश में बोलते नहीं ना याद रहा, तो अब जान जाएंगे बा। दोनों मिलिए चैनल पर, हिंदी भी मिलेगा, उसका इंग्लिश भी मिलेगा, जो इंग्लिश में रहेगा उसका हिंदी भी मिलेगा। सोचना नहीं है कुछ, सब कुछ मिलेगा। हमारा चैनल पे बस आना है और सर्च करना है A1 साइंस क्लासेस इंग्लिश बाई बंधु सर। ओके, और बाकी सब्जेक्ट का भी पढ़ाई हमारे चैनल पे होता है। तुम लोग चाहो तो हर क्लास में जुड़ सकता है हमारे चैनल में। जो कि प्रकाश सर हैं, क्लास 12 के लिए तुम लोग को पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, और हमारे संदीप सर जो हैं वो तुम लोग को पढ़ाएंगे फिजिक्स, और हमारे माने जाने अंकित सर हैं जो कि तुम लोग को पढ़ाएंगे बायोलॉजी। और तुम इन सबको देख चुका होगा, हम ही लेट से आए हैं, हम लेट से आए हैं। ये लोग तुम लोगों से बहुत पहले मिल चुके होंगे, इन लोगों का वीडियो तुम लोगों को मिल चुका होगा। तो कोई बात नहीं है, भले लेट से आए हैं लेकिन हम लोग को करना है काफी बेहतरीन, और वो तब होगा जब तुम हम लोगों के साथ जुड़े रहोगे। हर चीज, हर सब्जेक्ट, हम बोले ना, क्या बोले? फिजिक्स पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, या तुम हमारा इंग्लिश पढ़ो, फिर प्रकाश सर से हिंदी पढ़ो, सब कुछ मिलेगा, बेहतरीन तरीके से मिलेगा। कहीं से भी किसी भी प्रकार की कमी
नहीं होगी। तो चलो आते हैं लोग अभी हम लोग अपने टॉपिक पे। क्या है हम लोग का टॉपिक? अनकाउंटेबल नाउन। यही है ना, यहीं पे छोड़े थे हम। हाँ यहीं पे देखो, अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग का कितने नाम आते हैं? 2। बताओगे कौन कौन? कोई भी बताओ। नहीं बताओगे? अरे तो हम बता रहे हैं, जान लो, आज के बाद जरूर बताना है। पहला है इसका, कौन सा लिख दे पहला? पहला है मैटेरियल, मैटेरियल नाउन। और दूसरा है इसका एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पता चला कौन कौन? मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब पहला दूसरा है रोटे के नहीं खे, ये भुलाए वाला नहीं खे। तुम जौन मन करे तो पहले बोल सकता है। पहले तुम्हारा मर्जी एब्स्ट्रैक्ट बोलो, तुम्हारा मर्जी मैटेरियल बोलो। इसका कोई सीक्वेंस ही नहीं है, बस याद रखना है। ये अनकाउंटेबल 2, कौन कौन? मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। का हैंडराइटिंग में दिक्कत बा? अरे बाबू तो डिजिटल बोर्ड पे हम पहला बार पढ़ाओ तनी, पढ़ा देता नहीं हुए ढेर बा। हमू सीखा तनी डिजिटल बोर्ड पर लिखाला की ना, सब कुछ बुझाए आराम से। ठीक बा? अभी देख लो नु तो हम लोग के सामने क्या उठाओ तनी? हाँ ये पेजवा रहा देख लो, हमारा व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाए के आदत बा, यही से एकरा के मिटाए खातिर उठाओ तनी। देख लो, लेकिन याद आ गया कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाओ तनी, तो हैंडराइटिंग में कहीं दिक्कत हो जाए धीरे धीरे। टेंशन लेने के बात नहीं है, बस बनल रहे के बाद ये चैनल पे। ठीक है? तो देखो हमनी के पढ़ने नहीं जा, क्या पढ़ने जा? नाउन। कौन कौन? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक बा? काउंटेबल के 3 टाइप्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल के 3, मैटेरियल, सॉरी अनकाउंटेबल के 2, मैटेरियल और एब्सेंट। सामने बा, सामने बा। ठीक बा? चलेगी आगे की तरफ बढ़ जा। अब हमने के एक एक करके पढ़ लिए में प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? कौन कौन सा प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक एक करके पढ़ेंगे आप। एक एक को पढ़े के बाद अब एक एक को कि हम क्या लिख लेनी है बोलो आप? मोहन लिख लेनी है, मोहन लिख लेनी है नो। और का? मिल्क लिख लेनी है, मिल्क। ऑयल भी लिख लेनी है। और कुछ याद आता? हाँ क्या लिख लेनी है? कैटल, कैटल क्या लिख लेनी है? कैटल लिख लेनी है। देखो कैटल, कैटल देखो मतलब बोला पशु। और कुछ लिख लेनी है, लिख देता नहीं ना, लिख लेनी है तो लिख देता नहीं। क्या लिख लेनी? आर्मी, आर्मी। तो देखो या लिख दे ऑक्स, ऑक्स। तो देखो ये मोहन या सोहन कुछ लिखाइल रहो, कौनो नामों को, ये सब होला हमनी के प्रॉपर नाउन। कौन नाउन होला? प्रॉपर नाउन होला। ठीक बा? प्रॉपर नाउन है। देखो ये जो है ऑक्स, ये होता है कॉमन नाउन। और बताइए ये देखो ये जो है क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन ये जो लिखे हैं हम आर्मी, ये है कलेक्टिव नाउन। ठीक बा? ये देखो ये क्या लिख ले बन जा? मिल्क,
मिल्क मिल्क दूध, तो ये हमनी के हवे मैटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मैटेरियल नाउन। अब तो बच गई बा हमनी के हई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होला का? कोनो वर्ड लौकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के? बाबे नहीं के लौकत? सही बात बा, नहीं के लौकत। लिख दी, देखो स्मेल। स्मेल मतलब सुगंध। ये कौन नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ना बुझाई? ना बुझाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन? अच्छा ठीक बा। दूसरा देखो, हॉनेस्टी, ईमानदारी। स्मेल मतलब सुगंध, हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो ये स्मेल हवे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और हॉनेस्टी भी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यू ना बुझाइए। अच्छा ठीक बा, ना बुझाई दूसरा लिखा तनी, लिख दी। देखो लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। ई हवे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बुझा गई? ना बुझाई? अच्छा, एक मतलब एक हमरा पहले डेफिनेशन बताएगी पड़ी। पढ़ाए बाद में पहले बता देते नहीं, पढ़ाएंगे बाद में पहले बता रहे हैं। सुनो ध्यान से सुनो। तुम इंग्लिश में बता देंगे? अच्छा हिंदी में सुन लो, लिखवा रहे इंग्लिश में तो बताएंगे। वैसे नाउन जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते, सिर्फ उसको महसूस करते हैं हम लोग। क्या करते हैं लोग? महसूस। जब इंग्लिश में क्या बोलेगा? फील। वो करेगी तो क्या बोला जाला? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में डेफिनेशन बोले को हुई तो बोल सकते हैं जा कि ये नाउन दैट नाइदर बी touched nor be seen but can't be felt, it is called abstract noun। बस, यानी कि ना तो कब यहाँ नाइदर बी टॉस्ड और नॉर बी सीन, यानी कि ना देख सकता नहीं जा ना छू सकता नहीं जा, बट कब यहाँ बट कैन बी टॉस्ड, लेकिन हमने क्यों क्या कर सकते हैं जा सॉरी, लेकिन कैन बी फेल्ड, लेकिन महसूस कर सकता नहीं जा। उहे तो होला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बुझा गई शब्द स्मेल सुगंध, कुछ चीज का आला सुगंध महक जन जा, तो ये तो हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हॉनेस्टी ईमानदारी, ये चीज दिखता नहीं है भाई, लेकिन व्यक्ति के अंदर रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लोग महसूस कर लेते लोग कि बंदा क्या है, ईमानदार है, इसके अंदर ऑनेस्टी है, यानी कि इसके अंदर ईमानदारी है। तो जैसे हमने के महसूस करे नहीं जा, उहे शब्द तो होला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पता चल गई? ना बुझाइए कौनो बात ना है, एग्जाम्पल पर याद रखे के बाद इसमें लोग जी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी लोग जी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लाइट लोग जी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी तो हमने एक एक करके पढ़ ही के बाद ये तो बीचवा में आ गया वर्ड, तो बता देनी है डेफिनेशन। तो देखो बोर्ड पे हम लोग का सारे नाउन का डेफिनेशन है। जैसे देखो मोहन की बोलनी है प्रॉपर नाउन, ऑक्स कॉमन नाउन, आर्मी कलेक्टिव नाउन, ऑयल भी है हमारा ऑयल मैटेरियल नाउन, मिल्क भी है हमारा मैटेरियल नाउन, मिला ही नहीं पता ही नहीं वाली, मिल्क भी मैटेरियल। वैसा ही हमने क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम मिल रहा है एग्जांपल, तो लिख लेनी है जा। एगो ना बहुत एग्जांपल बा, हम बहुत एग्जांपल भी देम सगरी नाउन के, तो हमने के क्या करे के बा, अब एक एक करके पढ़े बा। तो चले के हमने के अपने क्लास के आगे की तरफ लेके चल जा का। तो आज सबसे पहले हमने पढ़ा जी, कौन पढ़ा दी है? अच्छा एक ही नंबर से स्टार्ट कर ले जा, प्रोपर नाउन पढ़ ले जा, कैसे सबको एक के पहले पढ़ेला स्टार्ट कर जा। ठीक बा,
देखेंगे प्रॉपर नाउन लिखी, डेफिनेशन लिखी पड़ी, बोलने तो लिखा जी ना लिखाई। तो हम बानी नु एक एक वर्ड लिखे बोर्ड पे, देखो निकलो साथे साथे। प्रॉपर प्रॉपर नाउन, ठीक बा। हिंदियों लिखी, हिंदियों लिखे पड़ी। अरे व्यक्तिवाचक संज्ञा होला, बताइए तो पिछवा देखो डेफिनेशन निकालो। प्रॉपर नाउन सम ऑफ द particular, some of the particular name of कौन सी person, place, अरे अरे थिंग आवेला, थिंग वस्तु, और लिख दी एनिमल, एनिमल। It is called proper noun, it is called proper noun। हो गई। इतने यादें रखे के बाद हमनी के क्या याद रखे के बाद, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, एक तो बहुत जला प्रॉपर नाउन, एकरे के प्रॉपर ना बोलल जाला, यो ध्यान रखे के बा। हाई थिंग में बहुत कुछ आएला, एनिमल में बहुत कुछ आएला। जैसे हम बोर्ड पर लिखल नहीं है ऑक्स, लिख ले नहीं है, ये डेफिनेशन हुआ तो हम लोग किताबों में मिल जाएगी, देख सकता है लोग। किताबिया बोलता है कि एनिमल के नाम को हमने ये प्रॉपर नाउन, लेकिन भाई ऑक्स तो हमने के एनिमल के नाम हो, तो ये कॉमन नाउन हो कैसे जाला, ये तो जाने के बाद हमनी के इहे अंतर पढ़े के बाद। आज तक ले तो किताब रट के पढ़ ही बनी जाए, किताब से डेफिनेशन तो पढ़ ही बन जाए, इहे अंतर जाने के बाद कि आखिर अंतर का बाई पांचू नाउन में, ठीक बा। देखो डेफिनेशन हो गया। अब देखो ये होता है हम लोग का प्रॉपर नाउन, लेकिन एक और सगरी के जड़ कहां छिपल बा, कहां छिपल बा, तो एगो शब्द में छिपल बा, एगो वर्ड में छिपल बा। वो वर्ड कौन है, कौन वर्ड है पता बा, देखिए बता दी। देखो ई वर्ड बा है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मतलब क्या होला, निश्चित, खास। निश्चित खास बुझाला नो, जैसे हमने के पापा के नाम निश्चित बा कि इहे नाम है, ठीक बा। तो हमनी के देखिए के बाद कि जौन पार्टिकुलर होई, का होई पार्टिकुलर, खास, जौन खास होई, खास पार्टिकुलर नेम यानी खास नाम हुई, उ चाहे कोनो व्यक्ति के होखो, चाहे कोनो जगह के होखो, चाहे कोनो थिंग के होखो, चाहे कोनो एनिमल के होखो, ये सबके सबका होला प्रॉपर नाउन होला। अब तो हम लोग क्वेश्चन पर्सन तो बुझा गई हुई कि पर्सन खास के ना होई, जैसे पर्सन में लिख दी कि बुझाला। अब बुझाओ चाहे ना बुझाओ, तो वीडियो हमनी के छोटो भाई बहन खातिर बनता है, तो लिखेगे तो पढ़ी, बताएगी पढ़ी नो, देखा लिखा नहीं कौन नाउन, सॉरी पर्सन के बारे में हमने के देखे के बाद। पर्सन मतलब क्या होला, अरे इतना इतना तो कम से कम पता रख लो। पर्सन मतलब कौन व्यक्ति, देखो जैसे हम लिख देनी मोहन, सोहन, अब मोहन सोहन छोड़ लो ना, तो हम लोग
तो हम लोग का इंग्लिश बाई बंधु सर कनिए ना डिजिटल बोर्ड पता नहीं लिखे में घबराता ओकर टेंशन अलग काम नहीं किया, सब ठीक हो जाए 2 दिन में। देखला क्या लिख लेते नहीं है कैपिटल लेटर में, ये लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट लेटर में लिखे जाए कैपिटल लेटर में। तो अब मिटाए के तो जो होता नहीं कि मिटाए वाला किने बा, तो पहला दिन है टेंशन नहीं खेले की। देखो हो गया, तो ये बंधु सर बीए का पर्सन ही बानी हम, तो यही सब के तो बोले देगा प्रॉपर नाउन निश्चित हम बानी नो। अब अंकित सर जो ज्ञान बायोलॉजी पढ़ाए तो बंधु सर कहना दे बोलो, जैसे हमार पहचान बा निश्चित बा खास बा। अंकित सर के देखिए दाढ़ी वाड़ी नहीं खे, हमार दाढ़ी बा, ये पहचान बा हमनी के मुख्य, ठीक बा। देखो तो ये पर्सन हो गया। अब प्लेस निश्चित, तो प्लेस आप लोग मान के चलिए हम लिख दें प्लेस में पटना, क्या लिखिएगा बा पटना, जगह के नाम हो, हम यहां पे लिख दें क्या लिख ले बनी खोजीपुर, ये भी क्या है जगह का नाम है, और ये कोई दूसरा जगह के नाम नहीं है, ये हमारे गांव का नाम है, ठीक है। तो ये प्लेस हो गई, तो प्लेस निश्चित हो गई, हमारा गांव निश्चित बा कि ना, यहाँ ये गांव के हम हैं, तो निश्चित प्लेस हो गई। तो ये खोजीपुर कौन सा नाउन प्रॉपर नाउन। उसके बाद देखो क्या है थिंग आया है वस्तु, थिंग वस्तु, जैसे पेन। अब पेन लिख देला के बाद पेन तो हो गई कॉमन नाउन, कौन सा नाउन कॉमन नाउन। अब भाई समस्या तो गंभीर बा, प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन में सब आवेला, तो ध्यान ना देला बोलो, खाली रटले बोलो कि थिंग पर्सन प्लेस थिंग, आ थिंग के नाम जैसे लिखा नहीं तो ये हो गई कॉमन नाउन, समस्या बाकी ना। थिंग के नाम लिखे तो हो गया कॉमन नाउन, लेकिन हमने के डेफिनेशन तो पूरा रटे नहीं जा, तो के ना हुई प्रॉपर नाउन। तो बताओ तनी हम बानी ओकरा खातिर जब कोनो निश्चित थिंग होई, कैसे शब्द में आ गई बा पार्टिकुलर, निश्चित खास, कोनो चीज के नाम हुई खास तबे हुई प्रॉपर नाउन। कैसे, जैसे आप लोग किसी दुकान पे जाते हैं और दुकानदार से बोलते हैं कि मुझे एक कलम दीजिए, क्या चाहिए भाई कलम चाहिए। अब कलम तो आपको कोई भी निकाल के दे देगा, एक दुकान में तो 5 कंपनी का कलम रहता है, राइटोमीटर, फ्यूजन, लिंगलाइजर, कोई भी निकाल के देगा। तो क्या है आपका कलम निश्चित नहीं है कि आपको कौन कलम चाहिए, लेकिन वहीं किसी दुकान पे गए और बोल रहे कि मुझे राइटोमीटर पेन चाहिए। कौन सा पेन राइटोमीटर, निश्चित नाम पकड़े हैं। तो जब वस्तु के नाम निश्चित हो जाओ, वस्तु के नाम फिक्स हो जाओ, तो करेगा हम क्या बोल देवे एक बार प्रॉपर नाउन। ये ना कोनो वस्तु के नाम रही तो प्रॉपर नाउन नहीं जा बोल सकत, निश्चित होके के चाही, फिक्स होके के चाही, ठीक बा। तो हमने की थी। अब आगे सवाल हमने के एनिमल पर, कि एनिमल भी हमने के जौन होला इहो हमने के अधिकतर कॉमन नाउन होला। जैसे ऑक्स लिख ले बनी, ऑक्स ये कॉमन नाउन है, कौन नाउन है कॉमन नाउन है। तो जब ये कॉमन नाउन है तो ये डिफिनेशन में कहीं बुक में लिखल जाला कि पर्सन प्लेस थिंग एनिमल, पढ़ ले बोलो, बहुत पहले से पढ़ ले बोलो। आ वही चीज के दूर करे खातिर हमनी के आइल बनी जाए, इहे मेंटलिटी हटाए के बा, हमनी के रटे के नहीं खे, सीखे के बा। और जगह हम सिखाओ तनी नो, यही में हर सब्जेक्ट में तो हम लोग सीखे के मिली,
एक एक चीज सीखे के मिली। तो ये बस ध्यान देवे वाले काम बा, यही चैनल से जुड़ा रहे के बाद। चैनल का नाम बा याद भाई ना, A1 साइंस क्लासेस, A1 साइंस क्लासेस, ठीक है। तो देखो एनिमल के नाम कैसे हमने क्या प्रॉपर नाम बनान जा भाई, तो वही ना बनान जा, ठीक है। ये बाय में मेन पार्टिकुलर, विशेष, खास, निश्चित, ना निश्चित हुई हो। तो देखो बराबर एनिमल जौन बा, एनिमल के हर बच्चा, एनिमल के हर बच्चा के नाम प्रॉपर नाम होला। ऐसे बोलो क्या एनिमल लिखा लो, एनिमल के बच्चा जो रही ओकरा के तभी एनिमले बोले जानू, लेकिन वो बच्चवा के जो नामवा रही नो ओकरा के बोले प्रॉपर नाम। जैसे डॉग, डॉग देखो डॉग, DOG डॉग, और डॉग के जो बच्चा होला सन ओकरा के हमके प्यार से क्या बोलनी जा, टॉमी, टॉमी। तो टॉमी हमने के कौन नाउन, अब टॉमी दे दी तो हमने के प्रॉपर नाउन, और डॉग दे दी तो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन पढ़ल जी, बहुत डिटेल से पढ़ल जी कॉमन नाउन, लेकिन अब टॉमी मिली तो प्रॉपर नाउन कहे के बाद, ठीक बा। तो यही हमने के एनिमल लिखा, और एकरे के कहता इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यही सब के बोला जाला प्रॉपर नाउन। सब मिली, भोजपुरियों मिली, हिंदियों मिली, इंग्लिशों मिली, जेंगा समझ बलोंगा समझाओ जाई, लेकिन बिना समझाओले ना छोड़ल जाई। अब रोज हमरा से मिले के बा, रोज हम तो से मिले, ठीक बा। हमारे इंतजार करे के बा, मोबाइल हाथ में लेके कि वीडियो हमार कब आवता, चैनल के सब्सक्राइब करके रखे के बा। एक आगे हमनी के कल पढ़ल जी। आज के लिए इतना ही।